बांग्लादेश में तारिक जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का इमर्जिंग लीडर वापस फाइनली आ चुका है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जो इस मोमेंट पर हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर नाकाम होती जा रही है, दिन पर दिन उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो बांग्लादेश की डिटीरियोरेट कर रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में तारिक जिया का वापस आना पहली बात एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन तारिक जिया भूलने की आवश्यकता नहीं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करता है, जिस पर्टिकुलर पार्टी के साथ भारत का एक ऐतिहासिक एंगेजमेंट भी पहले रह चुका है। यहां पर याद रखिए कि भारत हमेशा से जब भी बांग्लादेश के साथ एंगेज किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ उसके कोई पर्सनल या विचारधारा के तौर पर कोई इस पर्टिकुलर तरीके के डिफरेंसेस नहीं है। क्योंकि डिफरेंसेस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ अगर कोई हैं तो वो भारत की सुरक्षा और भारत के इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट को लेकर हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार का बीएनपी का स्टेट बिहेवियर है, वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को पहली बात तो अफेक्ट करता है। जो पुराना रूल खलीदा जिया का बांग्लादेश में पहले भी रह चुका था, इस पीरियड में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में बीएनपी ने उस समय कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में खास करके इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जिसमें यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके साथ साथ जो बाकी अन्य नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स थे, उन सबको पहली बात तो वहां पर शेल्टर दी थी। बांग्लादेश में शेल्टर देने के साथ साथ इन पर्टिकुलर एंटी इंडिया ग्रुप्स ने बांग्लादेश को एक ट्रांजिट टेरिटरी, एक ट्रेनिंग बेस, इसके साथ साथ लॉजिस्टिकल सपोर्ट स्टेशन और मेडिकल रेस्ट पॉइंट्स बनाकर प्रयोग किया था। ये पर्टिकुलर चीज को भारत ने इंटरप्रेट किया था एक डिलिबरेट स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस एंटी इंडिया ग्रुप्स का। और ये चीज यहां अकेले नहीं रुकती। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हमेशा से समर्थन लेती आई है जमाते इस्लामी का। जमाते इस्लामी जिसका गठन 1940 के दशक में अब्बू अल मौदूदी ने किया तो भारत के अंदर ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के दौरान वो व्यक्ति जब पाकिस्तान में गया तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश में भी जमाते इस्लामी की जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय एक ब्रांच वहां पर भी खुली। अब जमाते इस्लामी जो कि हमेशा से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थन में रहता है, और इस बार भी उम्मीद ऐसी है कि बीएनपी के साथ वो एक अलायंस में ही पावर में आएगा। समस्या ये है कि बीएनपी की एक विचारधारा है जो भारत के बिल्कुल ही विपरीत है और भारत के खिलाफ है। आज अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हमेशा एक चीज क्लियर होती है कि जमाते इस्लामी का जो ओवरऑल आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू है, वो पहली बात एंटी इंडिया है। वो इसलिए है क्योंकि जमाते इस्लामी डेमोक्रेसी को अपोज करती है, सेकुलरिज्म को अपोज करती है, नेशनलिज्म को अपोज करती है, और वो किसी भी तरीके से संविधान या कोई भी देश जो एक लैंग्वेज एक आइडेंटिटी के बेसिस पे बना है उसको भी अपोज करती है। जमाते इस्लामी का केवल मानना यह है कि इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके तहत आज किसी भी देश में कानून हो, उसके देश की अर्थव्यवस्था हो, उसके वहां पर जितने भी न्यायालय हों, ये या फिर वहां के देश की एजुकेशन ही क्यों ना हो, वो पहली बात तो इस्लामिक तौर तरीकों से ही चलनी चाहिए। इस रीजन से आप देखिए कि जमाते इस्लामी का हमेशा से मानना रहा है हुकूमत इलाही के कॉन्सेप्ट में कि पहली बात किसी भी देश में हुकूमत इलाही होनी चाहिए, यानी कि अल्लाह की सोवरेनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी लोग अपनी सोवरेन गवर्नमेंट कैसे बना सकते हैं, इस विचारधारा को यदि आप समझें तो आप समझेंगे कि किस रीजन से आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि जमाते इस्लामी के साथ अगर हाथ जोड़ के चुनाव लड़ती है, तो यहाँ पर ये खुद ही एक पैराडॉक्सिकल फीचर होगा, क्योंकि जमाते इस्लामी पहली बात तो चुनावी प्रक्रिया में तो बिलीफ ही नहीं रखती। और वो चुनावी प्रक्रिया को अगर इस नज़रिए से, इस नेगेटिव नज़रिए से देखती है, और वो ये तक कहती है कि चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति ही एक दूसरे व्यक्ति को चुनकर एक सरकार बना रहा है, तो वो अल्लाह के पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी के तहत एक इंफीरियर सरकार है। तो यहां पर आने वाले समय में आप एक आइडियोलॉजिकल पैराडॉक्स बांग्लादेश में होता हुआ देखोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए कि जमाते इस्लामी लॉयल्टी टू नेशन किसी भी तरीके से नहीं मानती। उसके लिए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि अगर किसी प्रकार से हमें कोई भी प्रेम दिखाना है तो वो केवल और केवल रिलीजन के ऊपर दिखाना है, अल्लाह के ऊपर दिखाना है, इस्लाम को लेके दिखाना है। और किसी भी तरीके का राष्ट्रवाद हमेशा से इस्लामिक गवर्नेंस के पहली बात तो विचारधारा के खिलाफ है। इस रीजन को अगर आप समझें तो अब आप एनालाइज कर पाएंगे कि जमाते इस्लामी की पूरी विचारधारा जो है वो भारत को एक आइडियोलॉजिकल एनिमी मानती है।
और वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन इस रीजन से करती है क्योंकि जब जब बीएनपी की सरकार आई है बांग्लादेश में, उसने पहली बात तो भारत के साथ किसी प्रकार के कल्चरल एक्सचेंजेस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एंटी टेररिज्म रिलेटेड कोऑपरेशन हमेशा से रिजेक्ट किया है। तो जमाते इस्लामी को लगता है कि इस सिविलाइजेशनल एनिमी भारत के साथ अगर किसी प्रकार के सुरक्षा लेवल के कॉन्टैक्ट्स या कल्चरल लेवल के, सांस्कृतिक लेवल के कॉन्टैक्ट्स अगर नहीं रखेंगे तो लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये जमाते इस्लामी के उस एजेंडा को ही फर्दर करेगा। इस रीजन से आप देखिए कि जमाते इस्लामी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं क्योंकि उनको हमेशा से ये लगा है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी विचारधारा का स्टेट है जहां पर कम से कम हुकूमत इलाही आने की संभावना जरूर है। और यहाँ पर भूलिए मत कि जमाते इस्लामी जिहाद तक का प्रयोग सैंक्शन करती है, वो भी तब अगर उसको ये लगता है कि इस्लाम कहीं पर भी कभी भी खतरे में है। तो यहाँ पर क्लियर चीज़ ये हमारे सामने दिखती है कि जमाते इस्लामी आज की डेट में, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ समर्थन में आने वाली संभावना एक रखने जा रही है, ये एक ऐसी पार्टी है जो पहली बात भारत को एक सिविलाइजेशनल थ्रेट के नज़रिए से देखती है, एक सिक्योरिटी एग्जिस्टेंस या एक मॉरल नेबर के नज़रिए से नहीं देखती। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की तरफ से भी जब से तारिक जिया वापस आया है, मोहम्मद यूनुस के इस डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन को देखते हुए भारत ने पहली बात तो ये क्लियर कर दी है कि वो बहुत क्लोजली बांग्लादेश की मॉनिटरिंग कर रही है और पूरे के पूरे बांग्लादेश की सिचुएशन को भारत आज बहुत क्लोजली मॉनिटर करके ऑब्जर्व भी कर रही है। ऐसा नहीं है, और आपको याद होगा कि पिछले लगभग 1 सालों में मैंने अगर इस चैनल पे 5 से 6 वीडियोस आपके साथ बांग्लादेश के लेके बनाए हैं तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में ये पॉइंट बोला था कि भारत इस समय अवामी लीग के साथ साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ भी पिछले लगभग 1 साल से बैक चैनल लेवल पर, इंटेलिजेंस लेवल पर डिस्कशन कर रही है। और ये डिस्कशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को जब से यूनुस गया आया है वहां पर, और जब से यूनुस की सरकार इस प्रकार से निकम्मी हुई है, इस निकम्मी सरकार के बाद भारत को ये बात क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में बीएनपी किसी न किसी तरीके से एक प्लेयर बनने की संभावना रखती है। इस रीजन से भारत हमेशा से एक बैक चैनल लेवल पर पिछले लगभग 9 से 10 महीनों से जो बीएनपी का खास करके सीनियर काडर तारिक जिया के बिहाफ पर बांग्लादेश में रहकर जो एक्ट कर रहा था, उनके साथ एक डायलॉग और एक डिस्कशन लगा के रखा हुआ है। अब क्योंकि तारिक जिया खुद ही आ चुका है, आने वाले समय में जब थोड़ी सी स्थिरता और स्टेबिलिटी बांग्लादेश में बनेगी फरवरी के चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं जो भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से आज कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे और सिक्योरिटी लेवल पर जो रेड लाइंस भारत ने इस्टेब्लिश करी हैं, वो कहीं ना कहीं बीएनपी तक पहुंचा दी जाएंगी। भारत आज की डेट में, याद रखिए, बीएनपी के साथ, मैं फिर बोलूंगा जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोला कि हमारी कोई उनके साथ आइडियोलॉजिकल लेवल की लड़ाई या पर्सनल लेवल की लड़ाई नहीं है। भारत की अगर आज की डेट में कोई इशू बीएनपी के साथ है तो वो इशू स्पेसिफिकली भारत की सुरक्षा को लेकर है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत की रेड लाइंस हैं वो इस मोमेंट पर बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल तैयार हैं। बीएनपी के सीनियर लीडरशिप को भारत ने कुछ चीजें बहुत स्पष्ट कर दी हैं, जैसे कि पहला कि बांग्लादेश में यदि आपकी आने वाले समय में सरकार बनती है, चाहे उसमें आप जमाते इस्लामी का समर्थन लें, लेकिन पहली बात, किसी भी तरीके से कोई ऐसा कैंप, लॉजिस्टिकल नोड या कोई प्रकार का ऐसा हैंडलर, नेटवर्क, चैरिटी आप समर्थन नहीं करेंगे जो भारत के आइडिया ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर एक प्रकार का थ्रेट रखता है। भारत ने यह बात क्लैरिफाई करके बीएनपी को समझा दी है कि यदि अगर इस प्रकार का कोई लॉजिस्टिकल नेटवर्क या कोई वहां पर कोई ऐसा टेररिस्ट कैंप या कोई इंसर्जेंट ग्रुप नॉर्थ ईस्ट का अगर आपने समर्थन करने की कोशिश करी, तो ये याद रखिएगा कि भारत उसको केवल और केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की वीकनेस नहीं, बल्कि एक स्टेट टॉलरेंस ऑफ एंटी इंडिया एलिमेंट्स के नजरिए से देखेगा। और अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है बार बार मना करने के बावजूद, तो भारत को मजबूरन सर्जिकल स्ट्राइक ऑप्शंस करके इन एलिमेंट्स को बांग्लादेश के अंदर न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, भारत ने यह बात भी क्लैरिफाई कर दी है जमाते इस्लामी के रिलेटेड भी कि आप अगर जमाते इस्लामी के साथ किसी भी प्रकार का आज कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, कोई भी आपका अलायंस उनके साथ बनता है, तो वहां पर उस सरकार के तहत अगर वो जमाते इस्लामी बीएनपी के साथ सरकार में जुड़ती है तो वो राजनीतिक कवर लेकर अपने रेडिकल एजेंडा को आगे नहीं बढ़ाएगी। यानी कि यहां पर वो किसी भी तरीके से किसी थर्ड पार्टी कंट्री, खास करके कोई फॉरेन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देकर
उनके हैंडलर्स के साथ मिलकर पहली बात कोई भी रेडिकल एक्टिविटी या गतिविधि नहीं करेगी, क्योंकि भारत ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि रिलीजियस लेवल पर किसी प्रकार का कोई भी इंटिमिडेशन एक पॉलिटिकल टूल के नाम पर नहीं चलेगा। और अगर बांग्लादेश भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते चाहता है, उसके लिए उसको एक तरीके से डिसिप्लिन्ड बॉर्डर मैनेजमेंट करना होगा और यहाँ पर जमात इस्लामी को कंट्रोल्ड तरीके से रखना होगा, क्योंकि इंसाइटमेंट डॉक्ट्रिन के तहत अगर जमात इस्लामी ने किसी भी प्रकार से कोई भी इंसाइटमेंट करके भारत के बॉर्डर एरियाज में किसी तरीके से भारत की बॉर्डर की सुरक्षा को ऑल्टर करने की कोशिश करी, तो भारत इसको एक नेशनल सिक्योरिटी के ट्रिगर के नजरिए से ही देखेगा और कोई नजरिए से वो नहीं देखेगा। एक बात तो तय है कि इस मोमेंट पर जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बन रही हैं, आने वाले समय में चुनाव से पहले वहां पर क्या हाल होता है, इस चीज को भारत अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। लेकिन ये समय ही बताएगा कि जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में जो अलायंस यदि बना, पहली बात तो वो कैसा होगा, या आने वाले समय में अवामी लीग के कैंडिडेट्स अगर इंडिपेंडेंट बनकर निर्दलीय उतर गए तो उनको क्या वोट बैंक में पावर मिलेगी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो जाए कि कोई पावर सेंटर इमर्ज ही ना कर पाए, तो क्या फरवरी में बांग्लादेश में मिलिट्री कू होगा, और क्या मिलिट्री कू के बाद बांग्लादेश में एक मिलिट्री रूल मार्शल लॉ आएगा, ये समय ही बताएगा। पर बांग्लादेश इस मोमेंट पर बहुत ही वल्नरेबल वोलेटाइल सिचुएशन में डेफिनेटली है। देखते हैं सिचुएशन आगे कैसे अनफोल्ड करती है। धन्यवाद।